बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सिडनास का सफ़र नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं सारे ही एपिसोड जिसमें आपको सिडनास मोमेंट देखने को मिलेंगे। और नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड पर भी प्लेलिस्ट लगा दूंगी सिडनास का सफ़र, जिसमें आप सारे ही एपिसोड देख सकते हैं। एपिसोड 15 तक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वीकेंड का वार था, सलमान खान आए थे और 2 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, दिलजीत और कोयना मित्रा। अब नेक्स्ट डे होता है गाइस एपिसोड 16, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एपिसोड की शुरुआत होती है मॉर्निंग सॉन्ग से और सभी लोग बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं सभी लोग, तो उनका डांस स्टार्ट होता है। हमारी शहनाज गिल को देखिए आप, कितना ज़्यादा झूम झूम कर डांस कर रही है। अब यहाँ पर फर्स्ट डे होता है क्वीन का। अब क्वीन की ड्यूटी इतनी आसान भी नहीं होती ना, क्योंकि उसे सबको ड्यूटी बांटनी होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है देवोलीना, क्योंकि उसे बहुत मुश्किल होती है सबको काम बांटने में, ड्यूटीज़ देने में, और कोई भी उसे सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं होता। वो सबको बस यही कहती फिरती है कि यार प्लीज़ कर लो ना, प्लीज़ कर लो ना, प्लीज़ कर लो ना। लेकिन किसी को ये काम नहीं करना है, किसी को वो काम नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मॉर्निंग में ही स्टार्ट होती है। यहाँ पर डेबोलिना सारी चीज़ें डिस्कस करती है सिद्धार्थ से, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाता, क्योंकि सब लोग अड़ जाते हैं कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। यहाँ पर शेफाली बग्गा डेबोलिना को बहुत ज़्यादा समझाती भी है कि जो जिसकी ड्यूटी है, जो स्टार्टिंग से कर रहा है, उसे ही दे दो ड्यूटियाँ, अलग अलग मत करो, क्योंकि लोग वो नहीं मानेंगे। और वैसा ही होता है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग से ड्यूटी कर रहे थे लोग, कुछ लोग वो करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ बदल दी जाएँ। तो डेबोलिना क्वीन है और उसे ये सब चीज़ें करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पर, और कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तो इस सब डिस्कशन के बीच हमें हमारा प्यारा सा सिडनाज मोमेंट देखने को मिलता है, जब सिद्धार्थ, शहनाज दोनों बात कर रहे होते हैं और आसिम भी इसमें शामिल होता है। इनफैक्ट आसिम के बेड पर ही ये तीनों बैठकर सारी बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक चीज़ यही दिखती है कि शहनाज ने कभी भी इस तरीके से पारस के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। वो हमेशा से ही, शुरुआत से ही सिद्धार्थ के साथ टाइम स्पेंड करती हुई नज़र आई है और सिद्धार्थ के ग्रुप के साथ ही रही है। और वहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट्स भी होते थे, और चोरी चोरी से जो सिद्धार्थ शहनाज को ताड़ते रहते थे, भैया वो मोमेंट्स तो हम बिल्कुल दिल में बसा कर रखते, क्योंकि शुरुआत से ही सिद्धार्थ के दिल में शहनाज ने एक ख़ास जगह बना ली थी। भाई हमारी शहनाज है ही इतनी अच्छी और है ही सबसे अलग, जो मतलब किसी को भी अपना बना ले यार। और यहाँ पर सिद्धार्थ शहनाज की इस अच्छाइयों को बहुत बहुत ज़्यादा दिल से अपना चुके थे, या शहनाज की अच्छाइयों को दिल से देख चुके थे। अब यहाँ पर डाइनिंग टेबल का सीन आता है और यहाँ पर सबसे पहले बात करती है रश्मि देसाई। रश्मि देसाई यहाँ पर कहती है, पारस तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ये कह रही है कि मेरे हाथों से बने पराठे कच्चे हैं, न जाने किसने इसे ये ज्ञान दे दिया है। पहली बात तो ये कि पारस की एक्स गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है, क्या मतलब शहनाज। शहनाज कब से पारस की गर्लफ्रेंड हो गई, तो एक्स गर्लफ्रेंड कहाँ से हो जाएगी। ये रश्मि देसाई की ना ऊपर का माला शुरू से खाली ही रहा है, और वो बातें भी इसी तरीके से करती है। और कच्ची रोटियां और कच्चे पराठे शहनाज को इसने बहुत बार खिलाए भी हैं। इनफैक्ट अंदर जो सिद्धार्थ और शहनाज की बात हो रही थी ना, वो रश्मि के बनाए कच्चे पराठे के लिए ही हो रही थी। लेकिन रश्मि यहाँ पर जो बातें करती है ना, कि एक्स गर्लफ्रेंड, भाई उसका एक कनेक्शन था जो टूट चुका है, और सलमान सर ने ये वीकेंड के वार पर क्लियर भी कर दिया था। लेकिन रश्मि देसाई को तो मतलब टारगेट बनाना है ना, तो वो तो इस तरह की हरकतें करेगी, और शुरुआत से ही उसने इस तरह की हरकतें और बातें करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर बात हो रही थी कच्चे पराठे की, और ज्ञान किसने दिया है शहनाज को, उसकी। तो शहनाज कहती है कि मुझे कौन ज्ञान देगा, मैं खुद ही इतनी ज्ञानी हूँ। तो भाई ये बात तो सही है, जो ज्ञान शहनाज को है ना, वो ज्ञान तो शायद किसी को है ही नहीं। और शहनाज जिस तरह की बातें करती है, उसे समझना हर किसी के बस की बात है ही नहीं। अब पारस यहाँ पर बोलता है कि अच्छा चल, फिर मुझे एक बात बता
कि गूगल की स्पेलिंग क्या है बता। तो शहनाज गूगल की स्पेलिंग बता देती है। फिर अबू मलिक पूछते आर्क्यूमेडिक्स की स्पेलिंग बता, शहनाज वो भी बता देती है। मतलब शहनाज की ये वाली बात जो है ना सबको पता थी कि उसको थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात कितने लोग मान लेते हैं यार। नेशनल टेलीविज़न पर इतना दम भी होना चाहिए कि ये बात मान ले कि हमें इंग्लिश नहीं आती, पर शहनाज में वो दम है। शहनाज ने अपना रियल फेस ही दिखाया स्टार्टिंग से। उसे इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो है, वो उसने बता दिया था, इसलिए सवाल भी इंग्लिश में लोग पूछ रहे हैं उससे। तो शहनाज को अच्छा लगता था यार उसको, मतलब इंग्लिश में जो वो टूटी फूटी सी एक इंग्लिश बोलती थी ना वो बड़ी क्यूट लगती थी, और वो बहुत मानती थी इस बात को। कभी उसने इस ये मानने में शर्म नहीं की कि हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती। उसको इंग्लिश में थोड़ा-सा उसको प्रॉब्लम था और उसने ये बात खुल के मानी है। यार ये इतनी डाउन टू अर्थ है, इसलिए तो हमारे दिल पर राज करती है। सिद्धार्थ के दिल पर भी अगर शहनाज ने राज किया ना तो सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि उसने हमेशा अपना रियल फेस दिखाया है, अपनी असलियत बताई है, और वो कितनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। वो अपने आप को एक कॉमन लड़की ही समझती है, कभी सेलिब्रिटी तो उसने माना ही नहीं, और पूरे सीज़न हमें यही नज़र आया। इनफैक्ट अभी भी अगर हम शहनाज की पिक्चर्स देखते हैं, फैंस उनसे मिलते हैं, तो वो यही बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। तो शहनाज को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, और यहाँ पर ये चीज़ सब जानते हैं, बट बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट होता है ये, और शहनाज बहुत ज़्यादा इंटरटेन करती है यहाँ पर। अब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने की बारी शहनाज की थी। अब शहनाज यहाँ पे पूछती है कि बाल को क्या कहते हैं। तो सिद्धार्थ डे और पारस वहाँ पर होते हैं, तो पारस कहते हैं बाल को हेयर, तो शहनाज बोलती है ज़्यादा बालों को तो भी हेयर बोलते हैं, सब जवाब देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ डे अपनी अलग सी एक अकल लगाता है और बोलता है कि अगर ज़्यादा बाल होते हैं तो उसे हेयर्स भी बोलते हैं। तो आरती और पारस बोलते हैं भाई हेयर्स क्या होता है, हमने तो कभी नहीं सुना, ये तो एक नया ही वर्ड है, मैंने कभी नहीं सुना। तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि नहीं, ज़्यादा लोग अलग अलग लोग होते हैं या एनिमल्स के बाल होते हैं तो फिर उसे हेयर्स बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ पर शहनाज बहुत ज़्यादा एक फ़नी सा मोमेंट क्रिएट करती है, सब लोग बहुत हंसते हैं। इस पूरे मोमेंट में एक चीज़ नोटिस करने वाली है सिद्धार्थ शुक्ला। शुक्ला जी यहाँ पर बोलते कुछ नहीं है, लेकिन उनकी नज़रें सब कुछ बोलती हैं। सिद्धार्थ की नज़रों ने शुरुआत से ही सिर्फ और सिर्फ शहनाज को अटेंशन दिया है। शहनाज कहती थी ना मुझे अटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ की नज़रें हर पल शहनाज को अटेंशन दे रही हैं, और शहनाज इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी। उसे नहीं पता था यार कि उसे जितना अटेंशन चाहिए ना वो सब सिद्धार्थ की नज़रें उसे दे रही है। सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शहनाज की बातें सुन रहा है, शहनाज को अडोर कर रहा है। शहनाज इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है यार, और सिद्धार्थ अपनी नज़रें शहनाज पर से नहीं हटा पा रहा। मतलब ये इतने ज़्यादा स्टार्टिंग डेज हैं, और इसी तरह की बातों से, इसी तरह के जो मोमेंट्स फ़नी फ़नी शहनाज क्रिएट करती थी ना, और एफर्टलेस वो सबको हंसा देती थी, एक खुशी का माहौल बना देती थी घर में। यही सब चीज़ें तो सिद्धार्थ को पसंद आ गई थी। सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लगता था कि यार ये सोच रहा है कि ऐसी लड़की तो मैंने कभी देखी ही नहीं, अपने लाइफ में मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी जो खुशी का एक ज़रिया है इस पूरे घर में। और सचमुच गाइस उस पूरे घर में क्या, उस समय तो पूरे देश में, और जहाँ जहाँ बिग बॉस आ रहा था वहाँ पर खुशी का ज़रिया शहनाज बन चुकी थी। शहनाज की बातें हम सबके दिलों में घर करती जा रही थी, और सिद्धार्थ के दिल में भी घर कर चुकी थी। तो गाइस सिडनाज की बातें यहाँ पर नहीं हो रही हैं, लेकिन सिडनाज मोमेंट हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम एपिसोड में नोटिस नहीं कर पाते, वही मैं आपके लिए लाती हूँ गाइस। अब स्टार्ट होगा एक टास्क जिसमें नॉमिनेट होंगी कुछ लड़कियां, तो वो टास्क मैं डिस्कस करूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सिडनाज मोमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उस पर डिकोडिंग की, मेरी डिकोडिंग और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी जल्द से जल्द। और गाइज़ स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।